हेलो दोस्तों। लास्ट वीडियो कुछ टेक्निकल इशू की वजह से रुक गई थी। हम लोग उस वीडियो को फिर से वहीं से रिज्यूम करेंगे जहां हम लोगों ने उसको छोड़ा हुआ था। देखिए, अब हम लोग जो देखेंगे, हम लोगों ने देखा था लास्ट वीडियो में सोलर सिस्टम के बारे में। सोलर सिस्टम में हम लोगों ने देखा था क्या? स्टार। स्टार में हम लोगों ने देखा था कि हम लोग के सबसे पास वाला जो स्टार कौन सा है, वो है सन। तो अभी सन का देखेंगे। द सन इज इन द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। सन का जो पोजीशन है वो क्या है? सोलर सिस्टम के एकदम बीचों बीच है। इट इज ए ह्यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस। इट प्रोवाइड्स, देखिए, इट प्रोवाइड्स द पुलिंग फोर्स दैट बाइंड्स द सोलर सिस्टम। क्या बोला हुआ है कि सोलर सिस्टम के बनने के पीछे का रीजन क्या है, या उसका एक शेप में मेंटेन रह जाने का रीजन क्या है? सोलर के पास, सन के पास एक एनर्जी फोर्स है। कौन सा? पुलिंग फोर्स, मतलब खींचने का फोर्स। द सन इज द अल्टीमेट सोलर सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम। सोलर का मतलब ही है हम लोग के लिए क्या? सूर्य। सोलर एनर्जी कहां से एनर्जी मिल रही है? सूर्य से एनर्जी मिल रही है। बोला हुआ है कि सोलर सिस्टम में एनर्जी का एक ही सोर्स है, हीट का एक ही सोर्स है, लाइट का एक ही सोर्स है। वो क्या है? सन। ठीक। बट दैट tremendous heat is not felt so much by us because despite being our nearest sun, it is far away from sun. The sun is about 150 million किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। समझिएगा इस बात को। बोला हुआ है कि बहुत ज्यादा एनर्जी है, बहुत ज्यादा लाइट है, बहुत ज्यादा हीट है, लेकिन फिर भी हम लोग उसको उतना फील नहीं कर पाते। क्यों नहीं फील कर पाते? देखिए, आपकी मम्मी चूल्हे के पास खड़ा होकर के खाना बना रही है। हीट जो भी होगा उनकी को समझ में आएगा, आपकी मम्मी को समझ में आएगा। आप बैठ करके मस्त चेयर पे खा रहे हैं तो आपको हीट से क्या मतलब? अगर मान लीजिए थोड़ा पास और आ गया आपके मम्मी पे कहने पे कि मेरे को बार बार उठ करके आना पड़ रहा है, पास में आके बैठ जाओ, फिर भी जितनी हीट आपकी मम्मी को समझ में आएगा उतनी हीट आपको समझ में नहीं आएगी। यही बोला हुआ है कि इतना ज्यादा हीट होने के बावजूद हम लोग उसको फील क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि डिस्टेंस क्या है? 1 मिलियन, 150 मिलियन। 1 मिलियन इक्वल टू होता है 10 लाख। सोचिए, तो ये तो 150 मिलियन है। ठीक। सन के बारे में हो गया। अब ये देखिए प्लैनेट्स के बारे में। प्लैनेट्स, देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। कितने? 8 प्लैनेट्स सोलर सिस्टम। इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन दे आर मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। हम लोगों ने क्या देखा? जब हम लोग लास्ट वीडियो में हम लोगों ने फिगर भी देखा था तो क्या देखा था? पहले मार्स आया हुआ है, फिर वीनस आया हुआ है, पहले मरकरी आया हुआ है, फिर वीनस आया हुआ है, फिर अर्थ आया हुआ है, फिर मार्स आया हुआ है, फिर एस्ट्रॉइड बेल्ट हम लोगों ने देखा था। किसके किसके बीच में? मार्स और जुपिटर के बीच में। उसके बाद जुपिटर के बाद सैटर्न, सैटर्न के बाद यूरेनस, यूरेनस के बाद नेपच्यून। इसके लिए एक वर्ड क्लास 6 की बुक में दिया हुआ है, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नर्स। देखिए क्या दिया हुआ है, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नर्स। ये एकेडमिक पर्पज से लर्न करने को दिया रहता है। बड़े बच्चे भी याद कर सकते हैं क्योंकि ऑलमोस्ट देखिए एनसीईआरटी जब भी कोई बात बोलता है वो आपको इजी बनाने के लिए बोलेगा। हाँ, लैंग्वेज टफ रहता है, लैंग्वेज टफ रहता है, लेकिन वो फिर भी इजी बना करके आप लोग के सामने रिप्रेजेंट करता है। किस चीज को? कॉन्सेप्ट को। कॉन्सेप्ट को इजी बनाने का ट्राई करता है। सोचता है कितना एक्यूमुलेट करके एक जगह कंपाइल करके आप लोग को जितना हो सके, जितना मैक्सिमम हो सके उतना ज्ञान दे सके। ठीक। All the 8 planets of the solar system move around the sun in fixed path. These paths are elongated. देखिए, मैंने बोला था कि जो बच्चे कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए इस वीडियो को देख रहे हैं उन सबके लिए भी ये बेनिफिशियल होगा। क्या बोला हुआ है? दिस पाथ्स, किसके पास? प्लैनेट्स के पास। आर इलॉन्गेटेड। कभी कभी पूछता है कि जो प्लैनेट्स है वो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं तो उनका पाथ क्या है? ठीक, उनका पाथ कैसा रहता है? इलॉन्गेटेड पाथ। दे आर कॉल्ड ऑर्बिट्स। उसी पाथ को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्बिट बोलते हैं। मरकरी इज नियरेस्ट टू द सन। जैसा हम लोगों ने देखा कि पहले क्या आया हुआ है? मरकरी आया हुआ है। इट टेक्स ओनली अबाउट 88 डेज टू कंप्लीट वन राउंड अलोंग इट्स ऑर्बिट। मैंने बोला कि सन के पास जो जितना रहेगा, ठीक, सॉरी, वो उतनी जल्दी ही अपनी रिवॉल्यूशन, एक रिवॉल्यूशन क्या कर लेगा? कंप्लीट कर लेगा। सबसे पास में कौन है? देखिए, मरकरी। तो सबसे जल्दी भी कंप्लीट कौन कर रहा है रिवॉल्यूशन? 88 डेज में।
ठीक। वीनस इज कंसिडर्ड एज द अर्थ ट्विन। देखिए एक और क्वेश्चन आप लोग के लिए आया कि विच प्लेनेट इज कंसिडर्ड एज अर्थ ट्विन, दैट इज वीनस, शुक्र। ठीक। बिकॉज इट्स साइज, शेप आर वेरी मच सिमिलर टू दैट ऑफ अर्थ। ये कभी पूछ दे कि वीनस इज कंसिडर्ड एज अर्थ ट्विन ऑन ऑन विच बेसिस, तो बेसिस क्या है उसका, साइज एंड शेप। Till recently, August 2006, Pluto was also considered a planet. However, in a meeting of the International Astronomical Union, a decision was taken that Pluto, like other celestial bodies, Sirius 2003, UV 2313, discovered in a recent past may be called dwarf planet। बोला हुआ है कि पहले सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स नहीं थे, कितने थे, 9 प्लैनेट्स थे। लेकिन एक मीटिंग होती है किसकी, IAU की, मतलब इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की। उसमें क्या बोला जाता है कि कुछ कुछ पैरामीटर सेट किए जाते हैं कि इतने डिस्टेंस पे अगर आप ये एट्रीब्यूट शो कर रहे हैं तब आप क्या कहलाएंगे, प्लेनेट कहलाएंगे। फिर चेक किया जाता है कि कौन कौन से प्लैनेट्स उस पैरामीटर पे खड़ा खरा उतर रहे हैं। जो नहीं खरा उतरते हैं उनको क्या कर दिया जाता है, प्लैनेट से कैटेगरी से हटा दिया जाता है। उसमें जो प्लूटो है वो उस सारे पैरामीटर को कंप्लीट फुलफिल नहीं करता है, इसलिए उसको प्लेनेट का जो पदवी दिया गया रहता है वो क्या कर लिया जाता है, स्नैच कर लिया जाता है, छीन लिया जाता है, और उसको क्या बोला जाता है, ड्वार्फ प्लेनेट। ड्वार्फ मतलब होता है बौना, बौना मतलब छोटा सा। मतलब अगर साइज के बेस पे बात किया जाए तो प्लेनेट का जो साइज रहना चाहिए उस साइज पे प्लूटो खरा नहीं उतरा, दैट्स व्हाई इट इज नाउ कंसीडर्ड एज ड्वार्फ प्लेनेट। ठीक। देखिए हम लोगों ने देखा द सन, हम लोगों ने देखा प्लैनेट्स। अब हम लोग देखेंगे प्लैनेट्स के बीच में जहां हम लोग रहते हैं, क्या, द अर्थ। द अर्थ, द अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। माई वेरी इफिशियंट में जो ई आ रहा है वो तीसरे नंबर पे आ रहा है, एंड ई फॉर अर्थ। इन साइज इट इज द फिफ्थ लार्जेस्ट। अगर साइज की बात किया जाए तो फिफ्थ लार्जेस्ट। इट इज स्लाइटली फ्लैटर एट द पोल्स, दैट इज व्हाई इट्स शेप इज डिस्क्राइब एज द जियोइड। जियोइड मींस एन अर्थ। देखिए बहुत लोगों से मिलेंगे, कुछ लोग अपना अर्थ का शेप अलग बताएंगे, कुछ लोग और मतलब बहस करने लगते हैं कि क्या शेप है, नहीं नहीं ये शेप है, नहीं नहीं वो शेप। एक सिंपल सी बात है, हम लोग उस बात को मानेंगे जो दुनिया मानती है, और जो दुनिया मानती है वही एनसीईआरटी लिखती है। और एनसीईआरटी क्या लिखी हुई है कि अर्थ का शेप क्या है, जियोइड। अच्छा एक और बात, जियोइड का शेप ये नहीं होता है कि इसके जैसा, जियोइड शेप एक अपने में ही क्या है, यूनिक शेप है। और वो यूनिक शेप किसका है, देखिए ऐसे बात कर रहा है कि अर्थ चारों तरफ से तो ये गोला टाइप में रहता है, लेकिन ये कहां हो जाता है, पोल पे फ्लैटेड हो जाता है। ठीक। इसी शेप को हम लोग क्या बोलते हैं, जियोइड। और ये एक अपने आप में एक यूनिक शेप है, एक यूनिक शेप है जिसको किसके लिए यूज किया जाता है, अर्थ के शेप के लिए। ठीक। अब देखिए कंडीशन फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ आर प्रोबेबली फाउंड ओनली ऑन द अर्थ। ये कंफर्म नहीं किया गया है कि सिर्फ अर्थ पे, लेकिन प्रोबेबली कहां सिर्फ पाया जाता है, अर्थ पे पाया जाता है। द अर्थ इज नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड। अर्थ ना तो बहुत ज्यादा कभी गर्म हो जाता है, ना ही बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है। एक मॉडरेट टेम्परेचर, मतलब लाइवली टेम्परेचर की जिसपे लोग जिंदा रह सके, जिसपे लोग सर्वाइव कर सके, वैसा अपने आप को अर्थ मेंटेन किए रहते हैं। द अर्थ इज नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड। इट हैज वाटर एंड एयर। हमारे अर्थ के पास पानी भी है और क्या है, वायु भी है। विच आर वेरी इसेंशियल, इसेंशियल मतलब बहुत जरूरी, फॉर आवर सर्वाइवल। हमारे सर्वाइवल, हमारे जीवित रहने के लिए क्या जरूरी है, वाटर। हमारे जीवित रहने के लिए क्या जरूरी है, वायु, और वायु भी है। द एयर हैज लाइफ सपोर्टिंग गैसेज लाइक ऑक्सीजन। अच्छा मान लीजिए एयर रहे लेकिन उसमें ऑक्सीजन ना रहे। अभी इस रूम को कंटिन्यू, जहां मेरा स्टूडियो है, इसको पैक कर देते हैं। एक टाइम पे मैं अकेले रहते रहते इस फिक्स, ये जो बंद रूम है इसमें जो फिक्स वॉल्यूम ऑफ गैस है, ऑक्सीजन है, उसको मैं इनहेल कर जाऊंगा एक टाइम तक। अगर इस रूम में से ऑक्सीजन खत्म हो जाता है तो बाकी इस रूम में जितनी भी गैसेज है वो मेरे काम की नहीं है। क्यों? क्योंकि एक बीमारी होती है हाइपोक्सिया, जो ऑक्सीजन की कमी की वजह से होता है। और एक टाइम पे जब ऑक्सीजन इस रूम से खत्म हो जाएगा तो मुझे क्या हो जाएगा, हाइपोक्सिया। और मैं आप लोग का विदाउट ए सेगमेंट कंप्लीट किए। ठीक। उसके बाद फ्रॉम द आउटर स्पेस द अर्थ अपीयर्स ब्लू।
बिकॉज इट्स 2/3 सरफेस इज कवर्ड बाई वाटर। एक और क्वेश्चन देखिए, अगर क्वेश्चन ये पूछे कि हमारा प्लेनेट ब्लू क्यों दिखाई देता है, क्यों? क्योंकि हमारा 2/3 जो सरफेस है वो किससे है? वाटर से कवर्ड है, ओशियन है, सी है, ठीक। इट इज देयरफॉर कॉल्ड एज ब्लू प्लेनेट, इसीलिए इसको नीला ग्रह भी या ब्लू प्लेनेट भी कहा जाता है। अब देखिए, अर्थ से आगे हम लोग मून पे। आवर अर्थ है ओनली वन सैटेलाइट। कितने सैटेलाइट है हमारे अर्थ के पास? सिर्फ एक, सिर्फ एक, ओनली वन सैटेलाइट, दैट इज द मून। क्या है? चंद्रमा। इट्स डायमीटर इज ओनली वन क्वार्टर दैट ऑफ द अर्थ। मतलब हमारे अर्थ का से अगर इसका कंपैरिजन किया जाए तो इसका डायमीटर कितना है? 1/3 है, वन वन क्वार्टर है, सॉरी, 1/4 है। किससे? हमारे अर्थ से। इट अपीयर सो बिग बिकॉज इट इज नियरर टू आवर प्लेनेट। इतना छोटा होने के बावजूद भी, हमारे अर्थ के 1/4 होने के बावजूद भी ये हमें बड़ा क्यों दिखता है? क्यों? क्योंकि ये हम लोगों के, अगर डिस्टेंस की बात की जाए ना, अगर यूनिवर्स में या सोलर सिस्टम में अगर उससे कंपेरिजन में अगर बात किया जाए डिस्टेंस का, तो इसका डिस्टेंस बहुत कम है। यहां पे देखिए इसका डिस्टेंस दिया हुआ है 3,84,400। जहां हम लोगों ने पढ़ा हुआ है क्या कि सन का डिस्टेंस 150 मिलियन, और 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख। तो वो तो 150 मिलियन है, और यहां पे तो ये 10 लाख भी नहीं पहुंच रहा है, सिर्फ 3,84,400। यही रीजन है कि जो चंद्रमा है वो हम लोग को इतना बड़ा दिखाई देता है, ठीक। उसके बाद द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 डेज। मतलब हम लोग किसका परिक्रमा, मतलब हमारा अर्थ किसका परिक्रमा करता है? सूर्य का। हमारे अर्थ का परिक्रमा कौन करता है? मून। कौन करता है? मून। और कितने दिन में करता है? 27 दिन में। 27 दिन में। इट टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन। मतलब जितना रिवॉल्यूशन पीरियड है हमारा, देखिए हमारा जो रिवॉल्यूशन पीरियड होता है, जो सन के चारों तरफ चक्कर लगाने का टाइम होता है, वो होता है 365 दिन। लेकिन इसका क्या है? अर्थ के चारों तरफ घूमने का 27 दिन। और जो हमारा रोटेशन पीरियड है, अपने एक्सिस पे घूमने का है, जो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ा जाएगा, ठीक, वो क्या है? 27 दिन रिवॉल्यूशन का। और इट टेक्स एग्जैक्टली द सेम पीरियड। 27 दिन किसका? वन स्पिन का, मतलब अपने एक्सिस पे रह के घूमने का भी इसका टाइम क्या है? 27 दिन का। एज ए रिजल्ट ओनली वन साइड ऑफ द मून इज विजिबल टू अस ऑन द अर्थ। मतलब क्या बोला हुआ है कि इसी यही एक कारण है जिससे हम लोग सिर्फ मून का एक साइड ही देख पाते हैं। कहां से? अर्थ पे। द मून डज नॉट हैव कंडीशन फेवरेबल फॉर लाइफ। मतलब मून पे जो हम लोग के लिए लाइफ के लिए कंडीशन रिक्वायर है वो फेवरेबल नहीं है। इट हैज नाइदर वाटर नॉट एयर, इट हैज माउंटेन्स, इट हैज माउंटेन्स। जब प्लैनेट्स, जब माउंटेन्स ही हैं, जब माउंटेन्स ही हैं तो फिर वहां पे जीने का कंडीशन नहीं है। और क्या बोला हुआ है देखिए, plains and depression on its surface, these cast shadow on the moon surface. Look at the full moon and observe these shadows. क्या बोला हुआ है कि पूर्णिमा के समय में आप चंद्रमा को देखिए और फिर आपको दिखाई देगा, धब्बे दिखाई देंगे। इसीलिए आप लोग देखिएगा, अब तो बहुत ये चीजें वायरल हो चुकी हैं कि जो पहले हम लोग का गाना मतलब एकदम चांद सी महबूबा हो तुम्हारा, चांद सा मुखड़ा, ये सारे सॉन्ग अब शिफ्ट हो गए। क्यों? क्योंकि अब मून की रियलिटी सबको पता चल गई है। धब्बे हैं, कहीं क्रैटर बना हुआ है, कहीं माउंटेन्स है। मतलब अब कोई कंपैरिजन कर दे कि नहीं तुम चंद्रमा के समान या तुम चांद से खूबसूरत हो, तो फिर वो लड़की उसको अपने मतलब अप्रेज की तरफ नहीं रहती है, कहती है कि नहीं तुम मेरी बुराई कर रहे हो, मैं चंद्रमा की तरह दिख रही हूँ, इतनी गंदी दिख रही हूँ। अब कोई चंद्रमा को देख के अपने महबूब को याद नहीं करता, चेंज करता है सारी चीजों को। ये देखिए एस्ट्रॉइड। एस्ट्रॉइड हम लोगों ने देखा कहां था, ये बात समझिएगा। एस्ट्रॉइड हम लोगों ने देखा, ये है मरकरी। क्या है? मरकरी। ये है वीनस, ये है अर्थ, और यहां मार्स, चौथा मार्स। यहां पे हम लोगों ने देखा था क्या? एस्ट्रॉइड बेल्ट। और फिर यहां से क्या शुरू होता है? जुपिटर। वही बोला हुआ है, अपार्ट फ्रॉम द स्टार्स, प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स। स्टार्स को छोड़ करके, प्लैनेट्स ग्रह को छोड़ करके, सैटेलाइट्स उपग्रह को छोड़ करके, देयर आर न्यूमरस टीनी बॉडीज विच आल्सो मूव अराउंड द सन।
मतलब बोला हुआ है कि वहां अभी और हजारों छोटे 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 बॉडीज हैं जो सन के चारों तरफ क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। दीज बॉडीज आर कॉल्ड एस्ट्रॉइड्स। ऐसी बॉडीज क्या कहलाते हैं, एस्ट्रॉइड कहलाते हैं। दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर। हम लोगों ने क्या देखा, मार्स एंड जुपिटर के बीच में क्या है, एस्ट्रॉइड है। और अगर कोई पूछे कि क्या एस्ट्रॉइड भी सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, तो जी हाँ, एस्ट्रॉइड भी सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। क्यों करते हैं, ये देखिए क्या बोला हुआ है, साइंटिस्ट आर ऑफ द व्यू दैट एस्ट्रॉइड्स आर पार्ट्स ऑफ अ प्लैनेट विच एक्सप्लोडेड मेनी इयर्स बैक। बोला हुआ है कि एस्ट्रॉइड भी क्या रहे, प्लैनेट्स के पार्ट रहे, जो बहुत साल पहले एक्सप्लोडेड होकर के क्या हो गए, प्लैनेट से अलग हो गए। अब देखिए नेक्स्ट और ऑलमोस्ट लास्ट टॉपिक है हुआ, मेट्रॉइड्स। मेट्रॉइड्स सारे लोग कोई कोई कंफ्यूज होता है ना कि एस्ट्रॉइड और मेट्रॉइड में फर्क क्या है। देखिए बताएगा, एनसीईआरटी ही बताएगा। द स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स, किसके, रॉक्स के, विच मूव अराउंड द सन आर कॉल्ड मेट्रॉइड्स। यहां तक तो लगेगा कि मेट्रॉइड्स एंड एस्ट्रॉइड्स आर द सेम। Sometimes these meteoroids come near the earth and tend to drop upon it. अब देखिए क्या बोला, द स्मॉल पीसेज ऑफ रॉक, ये क्या हो गया, रॉक हो गया। एस्ट्रॉइड क्या, एस्ट्रॉइड क्या है, एस्ट्रॉइड आर द पार्ट ऑफ द आवर प्लैनेट, जो एक्सप्लॉइड होने की वजह से क्या हो गया, अलग हो गया। एक्सप्लोडेड होने की वजह से क्या हो गया, अलग हो गया। नहीं तो वो किसका पार्ट था, वो प्लैनेट्स का पार्ट था। लेकिन ये क्या है, रॉक्स है। क्या है, रॉक्स है। समटाइम्स ये होता क्या है, सन के अराउंड रिवॉल्व करते 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 क्या होता है, वो जो अपना ऑर्बिट छोड़ देता है, और ऐसा होता है कि नहीं ये आकर के कहां गिरेगा, अर्थ पे गिरेगा। देखिए, टेंड्स टू ड्रॉप अपॉन इट ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ड्यू टू फ्रिक्शन विद द एयर दे गेट हीटेड अप एंड बर्न। जब वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में आता है, तो अर्थ के एटमॉस्फेयर में गैसेज है, फ्रिक्शन की वजह से वो एटमॉस्फेयर में ही क्या हो जाता है, जल जाता है। इट कॉजेज अ फ्लैश ऑफ लाइट। ये क्या, एक फ्लैश ऑफ लाइट कॉज करता है, बनाता है। समटाइम्स अ meter without being completely burnt falls on the earth and creates a hollow। देखिए ये hollow यहां दिया हुआ है, आगे की क्लास में इसी को बोलेंगे एक और क्रेटर। बहुत ऊपर से सामान आकर के, सोचिए वो तो मेट्रॉइड्स है, कितना बड़ा साइज में होगा। अगर वो आकर के कहां गिरे, पृथ्वी पर गिरे, तो क्या बनाएगा, एक गड्ढा बनाएगा। उसी गड्ढे को क्या बोलते हैं, क्रेटर बोलते हैं। डू यू सी अ व्हाइटिश ब्रॉड, ये देखिए, ये जो अभी हम लोग देखेंगे ना, ये तो आप लोग आज रात में ही आसमान में देखिएगा, नोटिस करिएगा। डू यू सी अ व्हाइटिश ब्रॉड बैंड लाइक अ व्हाइट glowing path across the sky on a clear starry night? It is a cluster of millions of stars. This band is the Milky Way galaxy। ये देखिए यहां दिया हुआ है। जब मोस्टली देखिएगा ये चीज ना पूर्णिमा की रात को दिखती है, होगा क्या कि ये जो व्हाइटिश हम लोग को दिख रहा है ना, इसकी बात ये कर रहा है। ये क्या है, मिल्की वे गैलेक्सी है। क्या है, मिल्की वे गैलेक्सी है, जो क्या है, मिलियंस ऑफ स्टार से बनी हुई है। आवर सोलर सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ दिस गैलेक्सी। हमारा सोलर सिस्टम किस गैलेक्सी का पार्ट है, मिल्की वे गैलेक्सी का। इन एंशियंट इंडिया इट वॉज इमेजिन टू बी अ रिवर ऑफ लाइट फ्लोइंग इन द स्काई। हमारे प्राचीन काल में जब लोगों को साइंस मतलब विज्ञान के बारे में भी जानना शुरू किए थे, वो लोग क्या कंसीडर किया करते थे कि ये एक प्रकाश की क्या है, नदी है, रिवर ऑफ लाइट फ्लोइंग इन द स्काई, जो आसमान में क्या कर रही है, बह रही है। दस इट वॉज नेम्ड आकाश गंगा। इसलिए इसको क्या बोला गया, आकाश की ये क्या है, गंगा है। अ गैलेक्सी इज अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार। गैलेक्सी क्या होता है, बिलियंस ऑफ स्टार का बना रहता है। एंड क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेज, उसमें और क्या रहता है, क्लाउड्स भी रहते हैं, डस्ट भी रहते हैं, धूल भी रहते हैं, और गैसेज भी। देयर आर मिलियन ऑफ सच गैलेक्सीज दैट मेक्स अस द यूनिवर्स। क्या बोला हुआ है, ढेर सारे प्लैनेट्स स्टार से मिलकर के बना एक सोलर सिस्टम, हमारा सोलर सिस्टम। हमारा सोलर सिस्टम किसका पार्ट है, तो गैलेक्सी का। और उतने जितने स्टार्स मिलकर के क्या बन रहा है, एक सिस्टम बन रहा है। जितने सोलर सिस्टम मिलकर के एक गैलेक्सी बन रही है, जितनी गैलेक्सी मिलेगी वो क्या बनाएगी, यूनिवर्स बनाएगी। इट इज अ डिफिकल्ट टू इमेजिन हाउ बिग द यूनिवर्स इज।
मतलब सोचना भी बहुत कठिन है कि हमारा यूनिवर्स कितना बड़ा है। साइंटिस्ट आर स्टिल ट्राइंग टू फाइंड आउट मोर एंड मोर अबाउट इट। अभी भी जो वैज्ञानिक लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा इसके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। वी आर नॉट सर्टेन अबाउट इट्स साइज बट वी नो दैट ऑल ऑफ अस, यू एंड आई, बिलोंग दिस यूनिवर्स। बोला हुआ है कि आज तक इसकी सटीक जानकारी अभी हम लोग के पास नहीं है, लेकिन मैं हूं, आप हो या कोई और हो, ठीक, हम ये सारे लोग जानते हैं, ये बात तो जानते हैं कि हम लोग इस यूनिवर्स के क्या है, पार्ट है। अब देखिए एक छोटी सी झलक आप लोग को इस ये जादू का दिखाते हैं, जिस हिसाब से हम लोगों ने चैप्टर को पढ़ा। देखिए पढ़ने के सलीके की वजह से एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है ना, ये पूरा द प्लेनेट नोन एज द अर्थ एंड ट्विन वीनस, क्यों बोलते हैं, तो हम लोगों ने देखा कि इसका साइज एंड शेप, विच इज द थर्ड नियरेस्ट प्लेनेट ऑफ द सन। हम लोगों ने क्या देखा, माई वेरी एफिशिएंट, एफिशिएंट ई फॉर अर्थ। देखिए दी ऑल द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इज इलोंगेटेड पाथ, इलोंगेटेड पाथ जिसको हम लोगों ने क्या बोला, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्बिट, ठीक। द पोल स्टार इंडिकेट द डायरेक्शन टू द नॉर्थ, पोल स्टार का डायरेक्शन क्या होता है, फिक्स होता है, जिसको हम लोग किस किस कॉन्स्टलेशन की मेथड से हम लोग वजह से हम लोग देख पाते हैं, वो है सप्तऋषि। सप्तऋषि याद है, अभी हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था सप्तऋषि की वजह से, और सप्तऋषि किस कॉन्स्टलेशन का पार्ट है, उर्सा मेजर का, ठीक। एस्ट्रॉइड्स आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ, ये देखिए आप लोग बताइए, खुद से याद करिए, देखिए मार्स एंड जुपिटर, मार्स एंड जुपिटर, यही है एक, देखिए a group of forming various pattern is called, a huge system of star is called, C is the closest celestial body of our earth। देखिए मैं ये बोल रहा हूं कि अभी देखिए जैसे बैठ करके बस सोचना शुरू करेंगे, अ ग्रुप ऑफ स्टार, स्टार क्या, स्टार फॉर्मिंग वेरियस पैटर्न इज कॉल्ड, हम लोग को मालूम है एक फिक्स शेप बना करके क्या रखता है स्टार, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नक्षत्र बोलते हैं। जो मैं बोला कि बोला जाता है कि ग्रह नक्षत्र खराब चल रहा है, तो वो सारे स्टार मिलकर के क्या बनाते हैं, कॉन्स्टेलेशन। और ह्यूज सिस्टम ऑफ स्टार इज कॉल्ड क्या, गैलेक्सी, गैलेक्सी ही तो इज द क्लोजेस्ट सेलेसियल बॉडी ऑफ आवर अर्थ, अर्थ के सबसे क्लोजेस्ट क्या है, ये आप लोग बताइएगा। बस इतना याद रखिएगा, सेलेसियल बॉडीज मतलब सन भी है, अर्थ भी है, प्लैनेट्स भी है, मून भी है, सारी चीजें हैं। और हम लोगों ने देखा कि मून का जो हम लोग के यहां से डिस्टेंस है वो सिर्फ कितने का है, सिर्फ 3,84,000 का है ऑलमोस्ट। तो जो इस द क्लोजेस्ट सेलेसियल बॉडी क्या हो जाएगा, 3,84,000 पे क्या है, मून है। इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट्स ऑफ द सन, ये तो सबको मालूम है, हमारा अर्थ। एंड प्लैनेट्स डू नॉट हैव देयर ऑन लाइट एंड हीट। इसके साथ ये हम लोग का चैप्टर खत्म होता है, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। आज के लिए थैंक यू। अगर जानकारी पसंद आई हो, अगर चैप्टर समझ आया हो, पता चला हो कि ज्योग्राफी को लाइन बाय लाइन पढ़ते कैसे हैं, आइदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज से, आइदर एकेडमिक के पर्पज से, तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।